बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। हमारी अनीता सिर्फ सुंदर ही नहीं, इसका स्वभाव भी बहुत ही सुंदर है। आप अनीता की बड़ी बहन है ना? आपकी शादी हो चुकी है? जी। आपके पति कहाँ हैं? जी। उन्होंने आपको छोड़ दिया है ना? माँ वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए, इन्हें अलग होना पड़ा। मैं सफाई नहीं मांग रही हूँ बेटे। माँ, जिस घर में बड़ी बहन के साथ ऐसा हो चुका हो, क्या उस घराने से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा? हाँ, अपनी उम्र के हिसाब से बात कर। नाराज क्यों होते हो? अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह बात करते हैं क्या? कुछ खाइए ना, लीजिए। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। एक दुख की बात है कि 2 बार सगाई टूट चुकी है, लेकिन आकाश ने इसे पसंद किया है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप सगाई की तारीख पक्की कर लीजिए और मुझे इसकी कुंडली दीजिए। आकाश की कुंडली के साथ मिलाकर देखती हूँ, शादी के बाद दोनों की खूब जमेगी कि नहीं। देखिए, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात खत्म हो गई, कुंडली की क्या जरूरत है? ये हमारे खानदान की परंपरा है, बिना कुंडली मिलाए हम रिश्ता पक्का नहीं करते। शोभा, अनीता एक कुंडली ले आओ, हमारी बेटी की कुंडली में कोई खोट थोड़ी है। जी। हाँ, ये सब पुरानी बातें। तू चुप रह, ये शादी ब्याह का मामला है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। कमाल का आदमी है, माँ इतना कुछ बोल रही है और ये चुप बैठा है। ये लीजिए। मेरी तरफ से तो ठीक है, कल पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिला लूंगी, फिर बात पक्की। ये बहुत गलत बात है दीदी, मेरी इंसल्ट है ये तो। ओह, अच्छा ही है ना अनीता, इसमें बुराई क्या है? उनको अपने दिल की तसल्ली कर लेने दो, तुम्हें कोई खोट थोड़ी है और अच्छा ही है, आगे चलकर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अरे दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही है अनीता दीदी। आप देखना, आप दोनों की कुंडली जरूर मैच कर जाएगी। माँ की हाँ में हाँ मिला रहा था। दीदी, जब आकाश ने मेरे से प्यार किया था तो क्या कुंडली मांगी थी? ओहो अनीता, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। जाहिर वो अपनी माँ की इज्जत करता है, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। दीदी, मैं आकाश से नाराज हूँ, अपनी माँ और बहन की साइड ले रहा था, मेरी साइड एक बार भी नहीं ली। मिलेगा तो पूछूंगी। ओह, तो आप ये क्यों नहीं कहना चाहती कि आप उनसे मिलना चाहती हैं, इसलिए बहाना बना रही है ना? देखो पूजा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, डोंट इरिटेट मी। दीदी, ये जब से आकाश जी ने अपने प्यार का इजहार किया है ना, अनीता दीदी तो अपने नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देती। होता है, इसी को तो प्यार कहते हैं। अनीता ने आकाश से सच्चे दिल से मोहब्बत की है, और प्यार में इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी हंसते खेलते दे देता है। आकाश की माँ की वजह से ये जरा ऑफ मूड है, गुस्से में है, लेकिन कल तक ठीक हो जाएगी। लेकिन इन बातों को तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुमने अभी तक प्यार किया नहीं है मैडम। अरे प्यार का मतलब मालूम भी है क्या उसे? भैया, मेरे बारे में भूल जाइए, अपना बैंड बाजा बजवा लीजिए। प्रेम, मैं सच कह रहा हूं, पूजा रियली लव्स यू, तो आजमा के देख ले। भैया हर बात में काटने को दौड़ती है, कौन समझाएगा उसे? खैर मेरे बारे में छोड़िए, आप बताइए। माँ इतनी सारी उल्टी सीधे बातें कर रही थी, आप खामोश क्यों बैठे? कुछ बोला क्यों नहीं? तू जानता है कि माँ के सामने मेरी जुबान बंद हो जाती है, मैं कुछ कह नहीं पाता। भैया अगर ऐसा ही रहा ना तो आप जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे, कोई लड़की नहीं देगा आपको, सन्यासी बनकर वनवास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रेम, मुझे पूरा यकीन है कि अनीता की कुंडली मेरे कुंडली से मिल जाएगी। कल पंडित जी आ रहे हैं, देख लेंगे। हरे ओम हरे ओम। देखिए मंगला जी, मैंने दोनों की जन्म पत्रियां मिलाकर देख ली हैं। प्रसन्नता का विषय तो ये है कि दोनों की जन्म पत्रियां मिल भी गई हैं। लो मम्मी, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। पंडित जी, लड़की के कदम कैसे हैं? जैसे ही लड़की के कदम आपके घर में पड़ेंगे, दूध में नहाएंगे आप लोग। लड़की बहुत सौभाग्यशाली है, बस एक ही कमी है। कैसी कमी है पंडित जी? ये लड़की कभी मां नहीं बन सकी। छी छी छी, बांझ है। देखिए,
लड़की के केवल चरित्र अच्छे होने चाहिए, लड़के वालों को और कुछ नहीं देखना चाहिए। पंडित जी, आपको यहाँ कुंडली मिलाने के लिए बुलाया गया है, नसीहत देने के लिए नहीं। आप अपने काम से मतलब रखिए। तुम चुप करो नहीं, मैं बात कर रही हूँ। पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं जो जानबूझकर मक्खी निकल जाऊं। ये शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या कमी है अनीता? क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती और एक बांझ इस घर की बहू नहीं बनेगी। ये किसने कह दिया आपको? पंडित जी ने। आज के जमाने में अगर आप पंडितों की बात मानने लगे ना तो दुनिया तो रुक जाएगी। मैं नहीं मानता ऐसा बातें। तुम नहीं मानते लेकिन मैं मानती हूँ। पंडित जी ने कह दिया, बात खत्म। नहीं मां, मुझे लगता है पंडित जी ने गलत किया। ठीक है भैया, ऐसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि पंडित जी ने गलत कहा है तो टेस्ट करवा कर देख लेते हैं, सच्चाई अपने आप पता चल ही जाएगी। शादी के पहले उसका टेस्ट होगा? तो बहुत गलत बात है मां। ये बात हम उन लोगों से कैसे कहेंगे? कैसे कहोगे मैं नहीं जानती। टेस्ट होगा तो शादी होगी, नहीं तो भूल जाओ इस रिश्ते को। समझ में नहीं आता प्रेम कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है भैया, आप माँ से सीधे सीधे बोल दीजिए आप शादी करेंगे तो सिर्फ अनीता से, वरना जहर खा के मर जाएंगे। तू जानता है कि माँ कितनी जिद्दी है। वो कहेगी कि अनीता से शादी मत करो, जहर खा लो। तो खा लीजिए जहर। खा लूं जहर, मर जाऊं? भैया अगर आप जहर खा के मर जाएंगे ना तो आपके प्यार की कहानी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। यार तू मजाक मत कर, मैं इतने टेंशन में और तू मजाक कर रहा है। एक काम कर, शोभा जी से बात कर। देखे भैया, ऐसी बात करिएगा कि उन्हें बुरा न लगे। हेलो। हेलो शोभा जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आकाश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। क्या हुआ, कुंडली मिला दी? हाँ मिल तो गई, लेकिन एक छोटी सी रुकावट है। कैसी रुकावट? मैं फोन पे नहीं बोल सकता, मैं आपको खुद आके बताऊंगा। हाँ हाँ तो आ जाइए ना, मैं इंतजार करूँगी। नमस्ते जी। नमस्ते, आओ आओ। अनीता, हाय अनीता। इन्हें बिठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी, आइए। देखो अनीता, शादी के लिए मेरी कोई शर्त नहीं, लेकिन शादी ब्याह के मामले में माँ काफी सख्त है। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो शादी में कोई रुकावट नहीं। अब कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है? उन्होंने कुंडली मांगी, हम लोग ने कुंडली दे दी। कुंडली तो मिलाकर देख ली, कुंडली मिलती है, लेकिन तुम्हारी कुंडली देखने के बाद पंडित ने कहा कि तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। और आपकी माँ ने मान लिया? हाँ नीता, माँ ज्योतिषों और पंडितों में कुछ ज्यादा ही विश्वास है। इसका मतलब ये है कि वो मुझे बहू नहीं बनाना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? देखो बुरा मत मानना, वो चाहती है कि तुम्हें एक फर्टिलिटी टेस्ट करो। प्लीज अब मुझे इस इम्तिहान से भी गुजरना पड़ेगा। देखो अनीता, माँ अपनी जिद पूरी कर रही है और मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें बुराई क्या है। ऐसे कैसे कोई बुराई नहीं है। अगर मैंने वो किया जो तुम्हारी माँ चाहती है तो मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊंगी। क्या बात है, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? दीदी, इनके पंडित जी ने कहा है
कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। और इनकी मां ये चाहती है कि मेरा फर्टिलिटी टेस्ट हो। नहीं आकाश, दिस इज टू मच, तो बहुत हो गया। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे मैं तो सब खिलाफ हूँ इस बात की। हाँ, अनीता की मर्जी है, सब टू हर। अगर वो ये टेस्ट कराना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी की बात है। बिल्कुल नहीं दीदी, मैं उस घर में शादी नहीं करना चाहती जहां पर पंडित जी और ज्योतिषी की बात मानी जाए। सुन लिया आकाश, हम सिर्फ तुम्हें देखकर इस रिश्ते के लिए राजी हुए, इसलिए हम बहुत परेशानी देखकर कि तुम ऐसी बातों में बिलीव करते हो। आकाश, भूल जाओ इस रिश्ते को। अगर तुम्हारे होने वाली बीवी की सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है तुम्हें, तो तुम्हारा क्या भरोसा। I'm sorry. तुम बिल्कुल ठीक थे। माँ की बातों में आकर मैं ये भूल गया कि क्या सही है और क्या गलत। अब टेस्ट। तुम्हें मेरी खातिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी जानता हूं कि टेस्ट के बगैर मां ये रिश्ता नहीं होने देगी। इसका ये मतलब है तुम्हारा रिश्ता टूट गया। मैं तुम्हें यह चाहता हूं। I love you, अनीता। मेरी सजा ये होगी कि जिंदगी भर तुम्हारे लिए तड़पता रहूंगा। और मां की सजा ये होगी कि वो जिंदगी भर बहू के लिए तड़पती रहेगी। ये आपने बहुत गलत किया भैया। अगर मुझे पता होता कि आप वहां जाकर टेस्ट करने की बात करेंगे तो मैं आपको वहां जाने नहीं देता। आकाश ने जो किया ठीक किया। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मां। मैंने अनीता से जाके कह दिया है कि उसे अपना आत्मसम्मान गंवाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं शादी नहीं कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपकी शादी होगी, जरूर होगी, वो भी अनीता के साथ। कैसे होगी? मैं अपने खानदान को बट्टा लगा दूं? अरे औलाद नहीं होगी तो वंश कैसे बढ़ेगा? ये शादी नहीं हो सकती। अनीता, अनीता चुप हो जाओ अनीता। तो रोने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना। प्लीज, क्या कर रही हो तुम? नहीं दीदी, मुझे आकाश का सोच के बहुत दुख हो रहा है। उसे मेरे जज्बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो भी करे तो क्या करे, एक तरफ उसकी माँ है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आए दीदी। देखिए, मैं जानता हूं आपको भैया की बातों का बुरा लगा होगा, लेकिन भैया ने जो कुछ भी कहा वो उनके नहीं, माँ के शब्द थे। मेरे भैया बचपन से ही माँ के बहुत बड़े भक्त। माँ जो कुछ भी कहती है सच समझ के बोल देते हैं। बाद में उन्हें समझ आता है क्या सही था क्या गलत। भैया को अपने किए पर बहुत दुख है। वो आप लोगों से नजरें नहीं मिला सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा माफी मांगने के लिए। वैसे भैया ने एक और फैसला भी किया है, वो अब कभी भी शादी नहीं करेंगे। देखिए, भैया शायद मां से कुछ कह ना सके, लेकिन आपके हक की लड़ाई जो वो लड़ न सके उसकी सजा अपने आप को जरूर देंगे। और आपसे जुदा होने से बड़ी सजा भैया को और क्या हो सकती है। प्लीज भाभी, भैया को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं अनीता, नहीं।
इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या सारी गलती मेरी है? आकाश, बेटा आकाश, आकाश, देखो बेटा, अगर तुम्हें शादी करनी हो तो ये देखो, एक से एक खूबसूरत लड़की है, जिससे कहो शादी करा दो। माँ मुझे शादी नहीं। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं कि जिससे प्यार किया हो शादी उसी से हो, भूल जाओ उसे। मैं अनीता को नहीं। क्यों नहीं भूल सकते? कौन सी परी है वो? 2 बार मंगी टूटी हुई बांझ है वो। माँ एक बात कान खोल के सुन लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनीता से। और आप जितनी हैं, मैं आपसे कहीं ज्यादा जिद्दी। इस घर में एक दिन अनीता की डोली जरूर आएगी, और वो ऐसा कोई टेस्ट नहीं करेगी जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। वाह भैया वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप अनीता भाभी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं। जाइए उनसे कह दीजिए कि आप उन्हीं से शादी करेंगे। वो बेचारी आपकी बातों से बहुत दुखी है। अनीता दीदी, दीदी कब तक रोते रहोगे आप? प्लीज जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मैं देखती हूँ। आप आइए। टेस्ट कराने की ऊंची बात करके मैंने जो तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं ये जानता हूं कि किसी औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उसका प्यार कभी नहीं जीता जा सकता। अनीता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ना किसी शर्त पे। और अगर तुम हाँ कहे तो तुम मुझको बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं आकाश, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए मैं अपने स्वाभिमान की नहीं बल्कि अपने वजूद की भी कुर्बानी दे सकती हूँ। तुम मेरे प्यार के लिए अपनी माँ के खिलाफ जा सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हें तुम्हारी माँ से कभी अलग होने नहीं दूंगी। मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। आज ये शर्त है तो कल कोई और शर्त होगी। तुम माँ की शर्तों के साथ कब तक समझौता करोगे? समझौता। तुम्हें पता है आकाश, शोभा दीदी हमेशा कहा करती थी कि इंसान जब किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी या बड़ा से बड़ा समझौता कर सकता है। जब वो कहती थी तो मुझे उनकी बात का यकीन नहीं होता था, लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो रहा है। बस इसके आगे और कुछ मत कहना। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मुझे तुम्हें जैसी के साथ